हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज है। जैसे कि आप सभी को पता है 6 फरवरी को एचपीएससी की जो हियरिंग थी, ठीक है, 6 फरवरी को आपका सुनवाई होनी थी और उसमें बेसिकली इंतजार यही था कि भी क्या डिसीजन लिया जाएगा। तो एक गुड न्यूज आप लोगों के लिए क्या है कि जो अभी एचपीएससी की जो पीजीटी भर्ती चली हुई है, तो जो रिजल्ट्स आप लोगों के 30 और 31 दिसंबर को जो एग्जाम हुए थे उनके रिजल्ट्स वो अभी तक नहीं आए थे। और कहीं ना कहीं जो ये कोर्ट केस आपका हो रखा था पीजीटी, जो आपका मैथ्स का, अगर मैं बात करती हूँ सब्जेक्ट है जो मैथमेटिक्स के अंदर आपका एक कैंडिडेट है प्रोमिला, जिन्होंने कोर्ट केस किया था। आप सभी को पता ही होगा कि भी क्या कोर्ट केस है। तो उसकी वजह से यहाँ पे एचपीएससी ने जो रिजल्ट्स है उनको डिक्लेयर नहीं किया था। तो गुड न्यूज क्या है कि भाई कल जो सुनवाई हुई है उसमें अब एचपीएससी को परमिशन मिल चुकी है कि वे अपनी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। आगे की जो प्रोसेस है उसको अब वे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बीच में एचपीएससी ने भी क्या कर दिया था, जो रिजल्ट्स आप लोगों के रोक रखे हैं। तो भी जल्दी अब आपके सामने जो एचपीएससी का जो रिजल्ट्स है, जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हुआ था उनका रिजल्ट्स है, वो क्या पता इसी वीक में आप लोगों के सामने रिजल्ट्स है वो डिक्लेयर हो जाए। तो एचपीएससी जैसे कि आप सभी को पता है काफ़ी फास्ट है, ठीक है। तो कभी भी धमाका हो सकता है, कभी भी आप लोगों का रिजल्ट है वो आ सकता है। तो जो कल आपकी बेसिकली यहाँ पे जो कोर्ट केस था, थोड़ा सा अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ तो देखिए, पीजीटी मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसके कैंडिडेट है प्रोमिला, उन्होंने स्क्रीनिंग एग्जाम दिया था और वह बीसीबी कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे जब आपकी कट ऑफ आई, रिजल्ट्स आपका आया, तो उस लड़की के जो मार्क्स थे वो जनरल कैटेगरी से तो अबव थे, बट उसकी जो कैटेगरी है उससे बिलो थे। और जो एचपीएससी है उसने उस लड़की को सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो फिर उसने इस बेस पे यहाँ पे जो कोर्ट केस किया कि भी अगर मैं जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से अगर मैंने ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं तो भी मेरा जनरल में यहाँ पे जो सिलेक्शन है, कट ऑफ है, उसमें मेरा नेम आना चाहिए। और जब यहाँ पे कोर्ट केस किया गया तो कोर्ट ने फिर जो डिसीजन लिया था वो प्रोमिला के फेवर में यहाँ पे डिसीजन लिया गया था। तो फिर बाद में इन सबको देखते हुए फिर एचपीएससी ने तो अपनी सारी की सारी जो रिक्रूटमेंट की है, अदर सब्जेक्ट्स की भी अगर मैं बात करती हूँ तो सेम जो फॉर्मूला है वो लगा के यहाँ पे जो प्रोसेस आपकी चली हुई है। तो एचपीएससी को भी ये था कि भी अगर जो यहाँ पे इस कैंडिडेट के साथ हुआ है, ठीक है, अगर इसके फेवर में डिसीजन गया है, और डिसीजन बेसिकली क्या गया था कि भी जो पीजीटी मैथ्स का जो स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ है उसका जो रिजल्ट्स है उसको रद्द किया जाए, ठीक है, फिर से रिजल्ट उसको रिवाइज किया जाए। तो फिर ऐसा तो फिर भी सभी जो अदर सब्जेक्ट्स है उनके ऊपर भी यही तलवार लटकेगी, उनका भी जो रिजल्ट्स है उसको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे और भी कैंडिडेट फिर मिलेंगे। तो इन सबको देखते हुए यहाँ पे एचपीएससी ने आप लोगों का जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हुआ उसका रिजल्ट उसको डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है। और अब यहाँ पे जो कल सुनवाई हुई बेसिकली उसमें जो प्रोमिला है और जो उसके वकील है वे दोनों वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। तो कहीं ना कहीं एचपीएससी अकेला ही था और एचपीएससी ने, हम बोल सकते रिक्वेस्ट की या फिर अपना पक्ष जो रखा, तो उन्होंने बेसिकली वहाँ पे यही बोला कि हमने एडवर्टीजमेंट में ऑलरेडी मेंशन है कि भाई हमारी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके क्या रूल्स रेगुलेशन है, और जो हमने मेंशन किया है उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कोई भी जो कानून है, जो रूल है, हम अपने ही रूल के अगेंस्ट हम नहीं गए। और बेसिकली यहाँ पे जो रिजर्वेशन है उसको हम यहाँ पे लास्ट में देंगे, जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसी टाइम हम रिजर्वेशन देंगे, बार बार आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे एचपीएससी ने अपनी रखी। और एचपीएससी के एडवर्टीजमेंट में ये मेंशन भी है कि भाई जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वहाँ पे जो कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा वो कैटेगरी वाइज कॉल किया जाएगा। तो भाई यहाँ पे उस कैंडिडेट जो प्रोमिला कैंडिडेट है उन्होंने जो कोर्ट केस किया था तो उनको इसी बात का हवाला दिया कि भाई उन्होंने एडवर्टीजमेंट तो रीड की होगी ना। तो ये सब देखते हुए, और जैसे कि मैंने आपको बताया भी प्रोमिला भी नहीं थी और जो प्रोमिला का वकील थे वे भी उधर नहीं थे, तो इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कल डिसीजन लिया गया वो एचपीएससी के फेवर में डिसीजन गया। और डिसीजन, और आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ ही है अभी कि भी एचपीएससी के फेवर में डिसीजन का मतलब क्या है कि भी देखिए कल का तो नहीं पता आगे अब क्या होगा। मे बी अब प्रोमिला है वो फिर से जाएगी, या फिर से वो ये भी बोल सकती है कि भी मेरी गैर मौजूदगी में ये डिसीजन लिया गया, मैं इसको नहीं मानती, ठीक है, कुछ भी आगे सिचुएशन हो सकती है। बट अभी अगर फिलहाल की हम बात करें तो अब एचपीएससी को परमिशन मिल चुकी है, आप लोगों का रिजल्ट्स है वो जल्दी आ जाएगा। और फिर जैसे ही रिजल्ट्स आएगा तो फिर आपकी इंटरव्यू डेट हो भी जल्दी आ जाएगी। और एचपीएससी का भी टारगेट यही है कि भाई जो आपका इलेक्शन से पहले आप लोगों की जो ये रिक्रूटमेंट चली हुई है, जो भर्ती है, ठीक है, इसको कंप्लीट कराया जाए। और देखिए आपको पता भी है कि भी अगर एक बार भर्ती अटक गई तो फिर कंप्लीट होना मुश्किल हो जाएगी। 2019 में आई थी और आप देख सकते हो 5 साल हो चुके हैं और अब ये पंगा
यहाँ पे आ चुका है और इस पंगे की वजह से अब भी आपकी भर्ती है वो लटकी हुई है, ठीक है। तो लेकिन अब पूरे चांसेज है, अब उम्मीद है कि भाई मे बी कि भाई आप की जो भर्ती है वो कंप्लीट हो जाए और जल्द ही इलेक्शन से पहले ही आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो यहाँ पे कराई जा सकती है, ठीक है, अगर बीच में अभी और कुछ नहीं हुआ तो। और जो रिजल्ट्स है वो भी मे बी हो सकता है कि भाई इसी वीक में आप लोगों का जो रिजल्ट्स है उसको डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट्स ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि भी जो रिजल्ट्स है वो बिल्कुल तैयार है, ठीक है, जस्ट उसकी अनाउंसमेंट करनी बाकी है। और इसी वजह से, इस कोर्ट केस की वजह से HPSC ने जो रिजल्ट्स है उसको रोक के रखा हुआ था। तो इस वजह से अब आपका जो रिजल्ट्स है वो जल्दी रिजल्ट्स आ जाएगा, तो भी आप अपनी इंटरव्यू है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और इसी के साथ ही फिर आप लोगों की ज्वाइनिंग है वो भी जल्दी होगी, क्योंकि PGT पॉलिटिकल साइंस की ज्वाइनिंग भी कितनी जल्द आपकी करा दी गई है, ठीक है। तो HPSC पूरा फास्ट है। तो भाई यही आपको न्यूज़ देनी थी कि जो कल कोर्ट केस हुआ था उसके रिगार्डिंग। और लास्ट में फिर से कहना चाहूँगी, जो कल कोर्ट केस हुआ है उसमें बेसिकली HPSC के फेवर में कहीं ना कहीं डिसीजन गया है कि भाई जो HPSC है वो अपना जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखे, अपने रिजल्ट्स वगैरह है उसको डिक्लेयर करे, आगे की जो भी प्रोसेस है। यहाँ पे जो स्टे मिला है ना वो जजमेंट पर स्टे मिला है, ठीक है। यहाँ पे जो भर्ती है भर्ती पर स्टे नहीं है, जजमेंट पर स्टे है, ठीक है। तो भाई चलिए यही था आज के वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।